हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और आज के दिन में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं हमारे टीसीएस को। जी हाँ, टीसीएस जो कि अपने हाई से ऑलमोस्ट 46% डाउन है। बाकी जो हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, यहाँ पर कोई भी आपको बाय सेल स्टॉक को खरीदने का रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। अगर आप लोग चाहते हो तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना, तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। और मैं इसका एनालिसिस अपने एंजल वन के अकाउंट में कर रहा हूँ। अगर आप लोग का अकाउंट एंजल वन में नहीं है, तो आप लोग नीचे जाके नीचे 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 डिस्क्रिप्शंस में आप लोग जाके वहाँ से उस लिंक से आराम से अपना एंजल वन में अकाउंट ओपन कर सकते हो। बाकी आइए हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें, तो यह देखो, ये ऐसा है ना ब्रोकर, जिसमें आपको खुद यहाँ पे बता देता है कि बाय कहाँ पे करना चाहिए, होल्ड है, क्या इसका टारगेट प्राइस है, कितना परसेंट तक की प्रॉफिट दे सकता है। सो इसका शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, इसका मार्केट कैप क्या है, 1 साल से क्या रिटर्न दिया, सेक्टर रिटर्न क्या है, मार्केट रिटर्न क्या है, मतलब एवरीथिंग। मतलब इसमें आपको खुद हर चीज़ बता देता है भाई कि यहाँ पे क्या बाय करना चाहिए, नहीं से या फिर सेल करना चाहिए, क्या हुआ है इसके बारे में। लेकिन उससे पहले ज़रा हम इसका थोड़ा फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। सो टीसीएस, तो इसका अगर तुम एक चीज़ देखोगे, स्टॉक का पी चल रहा है अभी 80, जो कि बहुत ही ज़्यादा लो है। आरओसी की मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल। सो गाइस, हाँ, हम लोग कहाँ पे थे? वो थोड़ा काम कर रहे थे। ओके, हाँ, फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रहा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़। तो गाइस, ये रहा हमारा टीसीएस का पूरा का पूरा कंपनी का डाटा। जी हाँ, इस ये एक वेबसाइट है स्किनर। आप लोग यहाँ पे जाके ईज़िली कोई भी स्टॉक के बारे में डीप एनालिसिस कर सकते हो। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो इसका ऑलमोस्ट 9 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है? एंड स्टॉक का पी जो चल रहा है वो भी चल रहा है 18.5। मतलब कि अगर आपको इस स्टॉक से ₹1 कमाने हैं, तो आपको ₹18 इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेंगे। यस, दिस इज़ द मीन्स ऑफ पीई। अब आ जाते हैं आरओसीई पे। इसका ऑलमोस्ट 64% चल रहा है। आप बोलोगे आरओसीई क्या होता है? तो आरओसीई मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब कि अगर ₹100 इन्वेस्ट करते हो, सॉरी, आरओसीई इसका ऑलमोस्ट 64% रहा। आरओई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, भाई ये तो बहुत सही है भाई। मतलब अगर आप ₹100 इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपका 52% का प्रॉफिट बनता है। जी हाँ, ये होता है आरओई का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और अब बुक वैल्यू की बात करें तो 294, और इसका फेस वैल्यू की बात करें तो ₹1 है। तो चलिए अब इसके थोड़े हम फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। अगर आप लोग नीचे जाओगे, क्वार्टरली एनालिसिस हो गया। हाँ, क्वार्टर ही देख लो पहले। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, ये देखो, इसका बीच में सेल डाउन हो चुका था कहीं न कहीं। एक सेकंड, क्वार्टर है ना ये, प्रॉफिट एंड लॉस में आप, जी हाँ, ये। एक चीज़ यहाँ पे तुम नोटिस करो, मार्च 2020 से लेके मार्च 2025 तक 42,000 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो अभी हो चुका है ऑलमोस्ट 67,000 करोड़, जो कि ऑलमोस्ट है 50% यहाँ पे प्रॉफिट में जंप मिला है आपका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। और अगर आफ्टर टैक्स की बात करें, तो ये हाँ, 32,000 करोड़ से हुआ यहाँ पे 48,000 करोड़। जी हाँ, इसमें भी आपको ऑलमोस्ट देखा जाए तो हाँ, टैक्स में वहाँ थोड़ा दिक्कत हुआ है, टैक्स में इंक्रीज़ हुआ है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, इस 20 में आपको 23% का टैक्स लगता था, जो कि अब 25% हो चुका है। बीच में 26 भी हो चुका था, जिसके कारण यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट में दिक्कत हुई है ऑपरेटिंग आफ्टर टैक्स में। बाकी देखा जाए तो हाँ, लास्ट 5 ईयर्स से देखा जाए तो ऑलमोस्ट यहाँ प्रॉफिट में ही है कंपनी। और अगर हम लोग नीचे की तरफ जाएँ, बैलेंस शीट, यस, ये एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है कोई भी शेयर का एनालिसिस करने में। देख सकते हो, ये टोटल लिटीज़ है 66,000 करोड़ था, जो कि अभी हो चुका है ऑलमोस्ट 1,75,000 करोड़। सेम उसके पास एसेट्स भी है, तो उतना दिक्कत वाली बात है नहीं। अब आ जाओ कैश फ्लो। अभी आप लोग को जैसा कि पता है, एआई का दौर आ चुका है, और हमारे कोई भी आईटी सेक्टर में किसी के पास भी खुद का एआई नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, यूएसए से यूएसए के एआई कंपनी से टाई अप किए हुए हैं। अगर वो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखो कि टीसीएस कौन सी कंपनी से टाई अप किया है, तो एक है हनीवेल, सॉरी हनी बी है आई थिंक, और एक और है। अगर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए, 48,000 करोड़ है। मतलब इतना इसके पास कैश है रिजर्व में, ये इतना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकता है एआई के ऊपर। और आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन एआई। बाकी इन्वेस्टिंग और ये दोनों उतना मैटर नहीं करता जितना आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैटर करता है। देख सकते हो, ये लास्ट 5 ईयर्स में जहाँ पहले 32,000 करोड़ था, वो अब ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ हो चुका है। देख सकते हो, ऑलमोस्ट 15%, मतलब 50% का यहाँ पे कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जंप आया है। और एक चीज़ और आप लोग यहाँ पे नोटिस करो,
जब आप लोग यहाँ पे एफआईआई डीआई डाटा देखोगे ना, तो एफआई पहले यहाँ पे ऑलमोस्ट 12% तक का स्टेक होल्ड करते थे, जो कि अब हो चुका है 10%। बोलोगे भाई ये तो स्टेक यहाँ पे बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। लेकिन तुम 2023 का डाटा देख रहे हो, इसको क्वार्टर वाइज देखो। सितंबर में इनके पास था 10.33% स्टेक, जो कि अब हो चुका है 10.37% स्टेक। जस्ट अ सेकंड, एक चीज़ और देखो, डीआईआई के पास यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट था। हाँ, डीआईआई के पास था, देख सकते हो ऑन सितंबर 12.64% स्टेक, जो कि अब हो चुका है 12.81% स्टेक। मतलब एफआईआई और डीआईआई क्या कर रहे हैं यहाँ पे, स्टेक्स को इंक्रीज कर रहे हैं। वहीं पे पब्लिक, जो कि हमेशा चूतिया होता है, हम जैसे लोग, ये यहाँ पे सेल कर रहे हैं। यहाँ पे देखो 5% का स्टेक ऑन करते थे, अब ऑलमोस्ट, सॉरी, यहाँ पे 5.21% का स्टेक होल्ड करते थे, अब कहाँ 4.98%, तो 5% से भी नीचे आ चुके हैं ये। इसलिए यहाँ पे डी आई और एफ आई आई बाइंग कर रहे हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा मेन, ये मेन है फैक्टर। अगर आप लोग इसका ईयरली वाइज देखोगे, ईयरली वाइज अगर देखते हो तो हाँ, एफ आई आई मार्च 2024 में 12.70% स्टेक ऑन करते थे, जो कि अब 12.4% ही स्टेक ऑन कर रहे हैं। ईयरली वाइज में थोड़ा दिक्कत है, और अभी तो उससे भी ज़्यादा नीचे, लेकिन डी आई आई यहाँ पे स्टेक्स इंक्रीज कर रहे हैं। देख सकते हो 5% से ऑलमोस्ट 12% पे आ चुके हैं। गवर्नमेंट भी यहाँ पे स्टेक इंक्रीज थोड़ा सा किया है, पब्लिक सेलिंग की है क्वार्टरली वाइज में। अब आ जाओ, ये रहा इसके फाइनेंशियल कैश फ्लो रेशियोज वगैरह। अब आ जाओ मेन थिंग, जो कि इसका टेक्निकल एनालिसिस। इसको हम लोग आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, जो कि आप लोग के लिए भी ज़्यादा बेटर रहेगा। एक सेकंड, तो मंथली हो गया भाई, ये रहा वीकली। यस, एक चीज़ तुम लोग यहाँ पे गौर करो, ऑलमोस्ट ऊपर से स्टॉक 43% नीचे आ चुका है। 43% याद रखना। और एक याद है 2008 में जो क्रैश हुआ था, ऑलमोस्ट ये हुआ था क्रैश 69%, ऑलमोस्ट 70% क्रैश। मतलब 30% अगर और क्रैश आ गया इसमें, 30% और अगर क्रैश आ गया, तो सेम ये 2008 की तरह क्रैश माना जाएगा। देखो, जब भी 20% से ज़्यादा कोई भी स्टॉक या इंडेक्स गिर जाता है, तो उसे क्रैश ही बोलते हैं। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए, तो अभी जो हमारा स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एक यहाँ पे तुम लोग अगर देखोगे तो एक गैप है, दिस इज द गैप। यहाँ पे कोई भी आपको बाय सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा, हम आपको दोबारा बता दे रहे हैं। ये एक गैप है, देखो जो गैप बना था इसका, ये देखो, ये गैप बना था आपका 2020 में, जब यहाँ से बुल रन इसका स्टार्ट हुआ था। जो आपको पता है, सारे स्टॉक जो भी यहाँ पे क्रैश किए थे, वो एक अच्छे खासे रैली में भागे थे। देख सकते हो ये 2020 का है, ये जो क्रैश हुआ था कोरोना के टाइम पे, ऑलमोस्ट 28%। यही ये गैप को इतना तेज़ी से निकला ये स्टॉक्स, कि यहाँ पे गैप हो गया। और आई थिंक एक चीज़ हमेशा स्टॉक मार्केट में तुम लोग याद करके रख लेना, जो भी गैप होता है ना, गैप जो होता है, वो कभी ना कभी तो पक्का फील होगा, भले वो थोड़ा लेट से हो। लेकिन ये जो गैप रहता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करता है कोई भी स्टॉक या इंडेक्स के एनालिसिस में। अगर आप लोग ये गैप देख रहे हो, लॉन्ग देखो, हम लोग 1 वीक के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं भाई, दिस इज़ वेरी लार्जर, बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है ये। इसके बाद डायरेक्ट आ जाता है मंथली टाइम फ्रेम। लेकिन हम लोग बहुत ही ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे गैप बना हुआ है, और ये गैप देख सकते हो ऑलमोस्ट फिल हो चुका है। अगर आप लोग यहाँ पे जूम करके देखोगे, देखो, ये देखो, ये गैप था ऑलमोस्ट आपका उस समय के हिसाब से ऑलमोस्ट 2% का गैप था, और सेम 2% का गैप अब यहाँ पे फिल हो चुका है। देखो, एक सेकंड, हाँ, 2% का गैप अब यहाँ पे फिल हो चुका है। मे बी अगर स्टॉक इसको भी तोड़ दे, तो यू कैन सपोज कि हाँ, यहाँ तक आ सकता है स्टॉक, जो कि ऑलमोस्ट है इसका 22,000, सॉरी 2243 के पास, यहाँ तक भी स्टॉक आ सकता है। लेकिन ये गैप फिल हो चुका है, और आई डोंट थिंक सो कि अब ये इससे नीचे आएगा। ये मेरा एनालिसिस बोल रहा है, आपको यहाँ पे बाय सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा। मैं ये बात को कितने बार रिपीट कर चुका हूँ। बाकी अभी जो यहाँ पे स्टॉक है, वो 2500 के लेवल पर है। अगर यहाँ से हाई लगाता है, तो ऑलमोस्ट ये 80% का आपको यहाँ पे टारगेट देके जाएगा। अगर ये वापस से हाई की ओर जाएगा, तो ऑलमोस्ट ये आपको 80% का टारगेट यहाँ पे टीसीएस आपको ईज़िली दे देगा। 80%, जी हाँ, 80%। अगर ₹100 आप इसमें आओगे, तो ऑलमोस्ट ये ₹80 आपको कमा के दे सकता है। और ये जो होगा रैली ना, ये ऐसे ही भागेगा जैसे ये भागा है ना, ये जो रैली देख रहे हो, ऐसे ही रैली करेगा ये। क्योंकि देखो, बिना बिना आईटी सेक्टर के अब ना एआई चल सकता है। आईटी मतलब क्या यार, पूरा टेक्नोलॉजी पे बेस्ड, ठीक है? और एआई जो है वो पूरा टेक्नोलॉजी ही है। भले देरी से ही, लेकिन सारे कंपनीज़ एआई को एडॉप्ट करेंगे ही, ये बात नोट कर लो। वो हो सकता है थोड़ा देर से करे, कोई जल्दी कर ले, लेकिन एडॉप्ट जो होगा वो सारे कंपनी करेंगे एआई को। और इन लोगों का तो काम ही है भाई टोटल टेक्नोलॉजी पे। तो ये लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? चाय बेचने वाला? नहीं ना। इसलिए टीसीएस मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ऑलमोस्ट 2 साल से 3 साल में ऑलमोस्ट ये 200% से ज़्यादा का रिटर्न देगा। ऐसा मेरा एनालिसिस, 200% नहीं तो ऑलमोस्ट 100% से, तो क्योंकि देखो 80% तो आपका यही है। 80% तो ये पूरा रिकवरी करेगा आपका। उसके बाद ये 100%। 2 साल में तो बोलना ही, 2 साल नहीं, इसको 4 साल लेके चलो, 4 साल में स्टॉक ये ऑलमोस्ट 200% का गेन आपको देगा। ऐसा मेरा एनालिसिस बोल रहा है। बाकी ये था हमारा टीसीएस का एनालिसिस। अगर आप लोग को एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो लाइक कर देना, एंड चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना।
और हाँ, अगर आप लोग को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप लोग मुझे सिंपली इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं एक्स भी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। बाकी हमारे अंदर अभी ऑलमोस्ट 20 लाख रुपीज़ मैनेज हो रहे हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट करते रहो, अपना पूरा बनाते रहो। जय हिंद, जय भारत।